एक ट्रिक को सीखने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम कैसे काम करेंगे या कैसे हम गणित के सवालों को हल करेंगे, सब्सट्रैक्शन यानी घटाव के सवालों को हल करेंगे। देखते हैं, ये वैदिक गणित का ही एक फार्मूला है जिसका उपयोग हम करने जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि अंत वाले को 10 से घटाएंगे और बाकी वाले को हम 9 से। 10, 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, इस तरह के जो संख्याएं हैं इनको डेसिमल पद्धति में दशांश संख्याएं बोलते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दशांश संख्याओं में से हम कैसे माइनस करेंगे। ठीक, तो आपके सामने 3 सवाल लिखे गए हैं। यहाँ पे देखिए 1000 में से 424 को घटाना है। तो हमारा जो मॉडर्न तरीका है, हम इसमें बच्चों को बताते हैं कि हमने इसको एक ने पीछे वाले को हासिल दिया, फिर इसने इसको हासिल दिया, फिर इसने इसको हासिल दिया। ठीक, हम सीधे सीधे इस फार्मूले का अगर प्रयोग करें, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो लास्ट यहाँ पे 4 है, तो लास्ट 10 में से 4 गया, 6 हमने लिख दिया। फिर बाकी को 9 से, यानी 9 में से 2 गया, 7, 9 में से 4 गया, 5। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आप जोड़ के देखें, 6 4 10, 7 2 9 1, 7 2 9 1 10, 5 4 9 1 10, 1000 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आप देखेंगे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लास्ट का डिजिट है 8, तो 10 में से हम 8 को माइनस करेंगे, 2 बचेगा। 9 में से 6 को माइनस करेंगे, 3 बचेगा। 9 में से 4 को माइनस करेंगे, 5 बचेगा। 9 में से 2 को माइनस करेंगे, हमारा 7 बचेगा। ठीक, चेक कर लेते हैं एक बार। 8 2 10, 6 3 9 1 10, 5 4 9 1 10, 7 2 9 1 10। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे भी हम लास्ट डिजिट हमारा 6 है, तो इसको हम 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। 9 में से 8 गया, 1 बचा। ठीक है, और 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। तो इस तरह से हमने इसको हल कर लिया। फार्मूला हमने क्या लगाया, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो अब इसको चेक करने के लिए हम जोड़ लेते हैं। 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10। तो इस तरह से हमने कुछ सवालों को दशांश संख्याओं में से कैसे हम माइनस करेंगे, इस फार्मूले के आधार पे हमने इसको लगाया। ठीक, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वन लेस का फार्मूला यहाँ पे हमारा लगेगा। अब जैसे वहाँ पे आप देख रहे थे जितने भी आपने किए, 1000, 10,000, 100 ऐसी संख्याओं में से किए। ठीक, अब आपके सामने संख्याएं हैं मल्टीपल, 100 की मल्टीपल, 1000 की मल्टीपल। तो ऐसे में वन लेस, ये वन लेस क्या है, जो हमारा ये डिजिट रहेगा, यानी कि जैसे 600, 400, 6000। ठीक है, यानी कि इसको हम एक कम कर देंगे। ठीक है, जैसे 10 में से 8 गया, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे लास्ट फ्रॉम 10। 10 में से 8 गया, 2 बचा। 9 में से 8 गया, 1 बचा, और इसको हम एक लेस कर देंगे। 6 में से 1 गया, 5। ठीक है, यही वन लेस कह रहा है। जो ये वन लेस लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो जो पीछे से पहला डिजिट है, ठीक है, जो पीछे से अगर हम इसको अंतिम मान रहे हैं, डिजिट को अंतिम मान रहे हैं, तो सबसे लास्ट वाले को हम पहला मानेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे 10 में से 3 गया 7 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, और 4 1 में से 1 कम 3 हो गया। ठीक है, अब इसको करना है। 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, और 1 कम 5235। इस तरह से हमने इसको हल कर लेना है। ठीक, 1 लेस, जब हम 100, 1000, 10,000, लाख के गुणज में से कोई संख्या माइनस करेंगे तो हमें 1 लेस कर देना है। जो हमारा पहला डिजिट है, पहला अंक है, उसमें से 1 डिजिट कम कर देना है। स्वागत है आप सभी का। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इग्नोर जीरो दिख रहा है। इग्नोर जीरो हमें कैसे करना है? इस तरह के सवाल जिसमें लास्ट डिजिट हमारा जीरो हो, उसमें हमें जीरो को इग्नोर करना है। तो यहाँ पे हम लास्ट डिजिट 7 को मांगेंगे, यानी जीरो के एक पहले वाले को। ठीक है, तो यहाँ जीरो हम उतार दिए। ठीक, 10 में से 7 गया 3 बचा, और 9 में से 4 गया 5 बचा। ठीक, अगर हम जोड़ें चेक करें, 0 7 3 10, 5 4 9 1 10। ठीक, यहाँ पे भी हम इसको जीरो को इग्नोर करेंगे। ठीक, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर जीरो है तो जीरो को इग्नोर करना है। ये जस्ट उसके पहले वाला डिजिट हमारा लास्ट डिजिट बन जाएगा। 10 में से 3 गया 7 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, 0 में से 0। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी हमारा लास्ट डिजिट 0 है तो इसको इग्नोर कर देंगे। 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, और 9 में से 1 गया 8 बचा। ठीक, इस तरह से ही हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, ऐसे सवाल जिसमें लास्ट में डिजिट जीरो हो, उसमें हम जीरो को इग्नोर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम फार्मूला लगा देंगे, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा एडिंग जीरो। ठीक, और कुछ संख्याएं जो आपको दिख रही हैं, इसमें जो बड़ी ऊपर वाली संख्या बड़ी संख्या है, उसमें अंकों की संख्या ज़्यादा है, और उसके नीचे वाली संख्या में वो छोटी है। ठीक है, तो इसको हम माइनस कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक एडिंग जीरो लिखा हुआ है तो एक जीरो ऐड कर देंगे आगे। ठीक, तो फार्मूला लगा देंगे, लास्ट फ्रॉम 10 और ऑल फ्रॉम 9। 10 में से 3 गया 7 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, 9 में से 0 गया 9 बचा। ठीक है, इस फार्मूले से हमने इसको हल कर लिया। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ भी हम एक माइनस का साइन यहाँ लगाते हैं, यहाँ 0 बना देते हैं। 10 में से 3 गया 7 बचा। ठीक, 9 में से 9 गया 0 बचा, और 9 हमने उतार लिया। तो इतने कम समय में हम इस फार्मूले की मदद से सवाल को हल कर ले रहे हैं। यहाँ पे भी हम एक 0 बढ़ा देंगे, माइनस कर देंगे। 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, और 9 में से 0 गया 9 बचा। ठीक, तो जिसमें अंकों की संख्या कम है तो यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं मनी। जैसा कि आप सभी दुकान पे जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ी नोट दुकानदार को दे देते हैं और छोटा सामान लेना होता है, हमारे पास खुले नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें रुपए का कैलकुलेशन कैसे हम फास्ट करें। तो इस फार्मूले की मदद से हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते। जैसे 100 रुपये हमने दिए और 34 रुपये का सामान खरीदा। ठीक है, तो यहाँ लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9 का फार्मूला लगा के 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा। ये क्विकली हम रुपए को कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा। अब यहाँ 5000 है।
ठीक है। तो 10 में से 2 गया 8 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, और इसमें से हम एक कम कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से ये फार्मूला लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9 फार्मूला आप कहाँ कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इसके लिए आपने वीडियो को देख के समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।